नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में कुछ एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम कंप्यूटर की जनरेशन और कंप्यूटर की हिस्ट्री से करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आपने शेयर ज़रूर करना है। बाकी आप सभी जानते हो ये क्लासेस HPJIT पोस्ट कोड 965 के लिए है और इस बार टारगेट जो रहेगा वो 130 प्लस रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। यहाँ पर कहा गया है कि द टर्म कंप्यूटर इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम, तो ये आया गया है लैटिन से। देखिए, जहाँ पर जो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली होगी वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, बाकी चीज़ें आपको सीधे आंसर मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आप देखोगे, यहाँ कहा गया है कि हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। अब डिफरेंस इंजन की बात की जाए तो डिफरेंस इंजन के जो इन्वेंटर थे वो है चार्ल्स बेबेज। कब? 1822 में इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया, जिसके कारण एनालिटिकल इंजन इन्हें बनाना पड़ा, जो कि कब बनाया गया था? 1837 के आसपास ये बनाया गया था और इसी की वजह से इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। माफ़ कीजिएगा, इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की बात की जाए वो आएंगे एलन ट्यूरिंग। अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, मॉडर्न कंप्यूटर में हमेशा एलन ट्यूरिंग ही आंसर आएंगे। लेकिन अगर सिंपल पूछा गया है कि फादर ऑफ कंप्यूटर तो यहाँ पर चार्ल्स बेबेज आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। अब जैसे यहाँ पर पूछा गया है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, नॉर्मल भाषा में पूछा गया है तो यहाँ पर आंसर आएगा चार्ल्स बेबेज। अगर यहीं पर ये पूछ लिया जाता कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस और मॉडर्न कंप्यूटर, देखो कभी कंप्यूटर साइंस भी लिखा हुआ आता है, कभी कभी मॉडर्न कंप्यूटर भी लिखा आता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, पर्सनल कंप्यूटर को ही क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा एडवर्ड रॉबर्ट। अब इसके बारे में कुछ एक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दुनिया का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर किस जनरेशन में आया? ये 4th जनरेशन में आया था, 4th जनरेशन में आया और इस पर्सनल कंप्यूटर का नाम था द एल्टेयर। एक कंपनी थी जिसका नाम है देखिए IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसके द्वारा ये बनाया गया था। प्रोसेसर इसमें 8080 यूज़ किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। वहीं बात रही माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, तो क्या बताया था आपने कमेंट करके मुझे बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, CPU कंटेन। CPU क्या क्या लगता है? देखो, CPU में कंट्रोल यूनिट भी होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होती है, ठीक है, और मेमोरी यूनिट भी होती है। तो ये सब चीज़ें CPU में आती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? इसे कंप्यूटर का हार्ट भी कहा जाता है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसे जो CPU है, ठीक है, ये CPU बॉक्स होता है, ठीक है, इसे बहुत से लोग इसे CPU मान लेते हैं। देखो, ये बॉक्स CPU नहीं है, CPU तो एक छोटी सी यूनिट है। इस बॉक्स को सिस्टम यूनिट कहा जाता है, ठीक है, जिसके अंदर ही CPU भी आता है और बाकी सब एसेसरीज भी आती है कंप्यूटर की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। तो जो दुनिया का पहला कंप्यूटर था उसमें प्रोग्रामिंग किसके ज़रिए की थी? उसमें प्रोग्रामिंग ऑब्वियस सी बात है किसके द्वारा? मशीन लैंग्वेज के द्वारा की गई होगी। मशीन लैंग्वेज में क्या बाइनरी कोड यूज़ होते हैं, ठीक है। अब बाइनरी कोड्स क्या क्या होते हैं? 0 और 1 होता है। 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब ऑन होता है। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि बाइनरी डिजिट्स का इन्वेंशन किसने किया था? तो इसे इन्वेंट किया था, जो बाइनरी डिजिट्स है इसे इन्वेंट किया था गॉटफ्राइड, माफ़ कीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गॉटफ्राइड। आगे आप लिख लें विल्हेम लिबनिज। इन्होंने बाइनरी डिजिट का इन्वेंशन किया था। और एक चीज़ आपको यहाँ पर नई पता लगेगी कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। ये चीज़ें आपने बहुत बार देखी होगी, लेकिन बहुत से बच्चों को इसका पता नहीं होता है। सोर्स कोड जिसे प्रोग्रामर आसानी से समझ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। ये होता है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ब्लैंक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। इसका आंसर तो आप सभी को आता होगा, नेटवर्क। अब आपने मुझे बताना है कि नेटवर्क को सबसे पहले किस कंपनी से हमने लिया था, ठीक है।
या फिर भारत में जो इंटरनेट की जो सेवा है वो किस कंपनी ने सबसे पहले दी थी? इसका आंसर मैं आपको बता दूं, VSNL। और इंटरनेट आया कहाँ से, ये चीज़ आपने मुझे बतानी है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। कोडेड एंट्रीज, अब देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे पासवर्ड कहते हैं, कोडेड एंट्रीज टू गेन एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? आपने वीडियो पॉज करनी है, खुद से ट्राई करना है इसे सॉल्व करने का, ठीक है। इसका जो आंसर मैं आपको बता दूं वो ऑप्शन ए है, मिनी कंप्यूटर वर्क फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर का जो टाइप्स होते हैं वो बहुत तरह से होते हैं। सबसे पहले टाइप होता है उनका साइज के आधार पर, फिर वर्क के आधार पर। अब जैसे साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर होता है माइक्रो, मिनी, उसके बाद आता है यहाँ पर मेन फ्रेम, फिर इस तरह से आपका सुपर कंप्यूटर। इस प्रकार से कंप्यूटर के साइज के आधार पर इसके टाइप होते हैं। फिर आता है वर्क के आधार पर, जैसे कि सबसे पहले डिजिटल, फिर हाइब्रिड, इस प्रकार से एनालिटिकल कंप्यूटर। इस टाइप से कंप्यूटर के यहाँ पर वर्क के आधार पर टाइप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिनी कंप्यूटर क्या होता है? फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। अब यहाँ पर कुछ एक चीज़ें आपको मिनी और माइक्रो के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे कि दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-1 दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था, ठीक है। अब PDP-1 को लाया किसने, इन्वेंशन किसने किया? तो सिमर क्रे ने, ठीक है, सिमर क्रे के द्वारा दुनिया का सबसे पहले मिनी कंप्यूटर बनाया गया। अब यहाँ पर ये कंपनी कौन थी? DEC ये नाम की कंपनी थी। आपने मुझे बताना है DEC की फुल फॉर्म क्या है, आपने खुद भी चीज़ें सर्च करनी है। अब बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर लाया था एडवर्ड रॉबर्ट ने, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। माफ़ कीजिएगा, माइक्रो कंप्यूटर सबसे पहला, जिसे कि पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, एडवर्ड रॉबर्ट के द्वारा ये लाया गया था। एल्टेयर इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग देम इन। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्सेज इन कंप्यूटर नेटवर्क। इसका आंसर काफ़ी इजी है, इसका आंसर है प्रिंटर। अब प्रिंटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर में। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बहुत से टाइप हैं। कौन कौन से टाइप है कंप्यूटर के? माफ़ कीजिएगा, प्रिंटर के मेजर रूप से दो ही टाइप होते हैं। एक तो यहाँ पर आएगा इम्पैक्ट प्रिंटर, एक आएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर इम्पैक्ट प्रिंटर के दो टाइप होते हैं, एक होता है करेक्टर प्रिंटर, एक होता है लाइन प्रिंटर। अब जो करेक्टर प्रिंटर है इसमें बहुत से प्रिंटर आते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स आ गया, डेजी व्हील, ये सब क्या है? करेक्टर, मतलब एक टाइम पर सिर्फ एक ही करेक्टर ये लिखेंगे, जैसे A B, इस प्रकार से एक ही करेक्टर लिखेंगे। फिर इम्पैक्ट में ही एक टाइप आता है लाइन प्रिंटर का, जिसमें कि एक बारी में एक लाइन प्रिंट होती है। तो उस प्रिंटर में आएंगे ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में, जिसमें रीड राइट हेड पेज को टच नहीं करता है, ठीक है, इसमें आते हैं इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। अब जब मैं प्रिंटर टॉपिक आपको करवा रहा हूँ या फिर प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि प्रिंटर का आखिरकार इन्वेंशन किया किसने था। तो सिंपल प्रिंटर का इन्वेंशन, अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रिंटर का इन्वेंशन किसने किया था, तो प्रिंटर का जो इन्वेंशन किया था, ये किया था जोहान्स गुटेनबर्ग ने। जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटर का इन्वेंशन किया था। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कलर प्रिंटर का इन्वेंशन किसने किया था, कलर प्रिंटर का इन्वेंशन किया था जॉर्ज बॉक्स्टर ने, ठीक है। जॉर्ज बॉक्स्टर ने क्या किया था? कलर प्रिंटर का इन्वेंशन किया था। लेज़र प्रिंटर का इन्वेंशन किसने किया था? लेज़र प्रिंटर का इन्वेंशन किया था गैरी स्टार्कवेदर ने, ठीक है। गैरी स्टार्कवेदर ने लेज़र प्रिंटर का इन्वेंशन किया था। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या चाहिए? मॉडम, जिसका जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, CD-ROM स्टैंड फॉर, ये तो इजी है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, IBM 1401 इज, तो ये क्या है? इससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट जाता है, ALU। अब ALU क्या होता है? देखो, ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि क्या है? एक कंप्यूटर का पार्ट है, जिसमें क्या होता है? डिवीज़न, उसके बाद डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस, इस प्रकार से, या फिर कंपेयर यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें यहाँ पर पूछा गया है VGA क्या होता है? ये होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। वीडियो ग्राफिक्स इसका एरे सही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, IBM 1401, ये क्या है? ये सेकंड जनरेशन का टाइप है, माफ़ कीजिएगा, सेकंड जनरेशन का एग्जांपल है कंप्यूटर का। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, जब कंप्यूटर जनरेशन तैयार करने को कहा था, मैंने कहा था आपने कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं उसमें।
ये आपके कुछ एक क्वेश्चन थे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ वो भी आपके काम की होगी। जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इसका नोट्स आपने तैयार करना है ताकि आपका रिवीजन आसानी से हो सके। बाकी अभी काफ़ी दिन है लेकिन बच्चे अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे पढ़ाई में। देखिए जो बच्चे अभी से तैयारी करेंगे उन्हीं के एग्ज़ाम क्रैक होते हैं। जो अब एग्ज़ाम की 1 महीने पहले तैयारी करते हैं, देखो उन्हें रिवीजन का ही टाइम नहीं मिलता, उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता है। और JOIT एक ऐसा यहाँ पर अवसर आपको प्रदान करवाता है जिसमें इसे क्रैक करना काफ़ी आसान है। मतलब आपको एक बार समझना होगा एग्ज़ाम किस प्रकार से आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कंप्यूटर जो ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप दिलचस्पी लेके पढ़ोगे तो इसमें काफ़ी मज़ा आपको आएगा, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट ये नहीं है, तो इसे आपने ध्यान से पढ़ना है और अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो इसे शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।